आज NOC दे दिया है और कहा है कि 22 अगस्त को आप करनोल में जलसा कर लें कि हम जलसे की इजाज़त मांग रहे हैं 13 अगस्त को, यानी 14 से रात को, जिस दिन यौम आज़ादी हासिल होनी है। पिछली दफ़ा भी उन्होंने 6 जुलाई का जलसे की इजाज़त दे के 5 को फिर रात की तारीकी में, जो कि मुझे मिला था, DC ने 1:34 में भेजा वो नोटिफिकेशन, जिससे NOC वापस ले लिया था जज साहब ने, मगर मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कट गए। वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वही बगैर इजाज़त, वही इस्लामाबाद पुलिस। आज तो किसी ने नहीं पूछा उनको। फिर DC साहब ने कहा जी ये बगैर पूछे करते हैं। मैंने कहा हमारी गलती ये है कि हम कानून और इंसाफ के मुताबिक चलना चाहते हैं। क्या डेवलपमेंट हुई है खान साहब ने, क्या की केसेस? देखें, एक तो हमारे 2 केसेस लगे हुए थे कंटेम्प्ट के, DC के खिलाफ, चीफ कमिश्नर के खिलाफ, सेक्रेटरी इंटीरियर राजीव वगैरह के खिलाफ। उसके अंदर ये इन्होंने आ करके आज NOC दे दिया है और कहा है कि 22 अगस्त को आप करनोल में जलसा कर लें। कोर्ट ने वो हमने बता दिया है कि जी 22 अगस्त नहीं, हम 2 आज मांग रहे हैं। एक ये है कि हम जलसे की इजाज़त मांग रहे हैं 13 अगस्त को, यानी 14 से रात को, जिस दिन यौम आज़ादी हासिल होगी है, और उस हवाले से हमारी एक होगा। और 5 अगस्त को जो हमने जलसे की इजाज़त मांगी थी, उसको हम 5 को नहीं करना चाहते क्योंकि सवाबी में हमारा 5 को जलसा है, हम वो करना चाहते हैं उस दिन प्रोटेस्ट। तो दोनों को उन्होंने कंबाइन करके 22 अगस्त की वो परमिशन लेकर आ गए हैं, जिस पे हमने एतराज़ कर दिया है और कोर्ट को ये भी रिक्वेस्ट की है कि इस कंटेम्प्ट को पेंडिंग रखें, क्योंकि ये डिसऑनेस्ट लोग हैं, इनके ऊपर हमारा एतबार कोई नहीं है। पिछली दफ़ा भी उन्होंने 6 जुलाई के जलसे की इजाज़त दे के 5 को फिर रात की तारीकी में, जो कि मुझे मिला था, DC ने 1:34 में भेजा वो नोटिफिकेशन, जिससे NOC वापस ले लिया था। जज साहब ने फरमाया है कि हम इसको पेंडिंग रखेंगे और अगले फ्राइडे की डेट रख दी है, और साथ हमें कहा है कि आप इनको जो आप ग्रीवेंस या डेट और जगह बदली कराना चाहते हैं उसके लिए आप इनको एप्लीकेशन दे दें, जबकि जो फिर 2 दिन में वो डिसाइड करेंगे। अगर फिर भी आप अग्रीब हैं तो एक फ्रेश पिटीशन दोबारा लेकर आ जाएं, जो डेट आपको फिर सूट करती है वो फिर सुन के हम फैसला करेंगे। ये इस वक्त की पोजीशन है। अच्छा, DC साहब ने क्या इस हवाले से बताया, क्यों PTI की इजाज़त नहीं दी जा रही? ये बात भी आज डिस्कशन में आई है। उन्होंने कहा जी TLP वाले आए थे, किससे इजाज़तनामा लिया? उन्होंने कहा जी किसी से नहीं। मैंने बताया कि जी रात शाम को D चौक बंद था, वहाँ भी शायद सेनेटर मुश्ताक साहब का धरना जारी था, किससे इजाज़तनामा लिया? किसी ने कहा जी नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि जी रेड जोन में तो कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकता। मैंने उनको बताया कि जी रेड जोन में सरीना चौक में जमात इस्लामी के जलसे में, प्रोग्राम में जो भी था, मैंने आपको तकरीर की, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता किसी के खिलाफ एक्शन हो, मगर मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कट गए। आप ये है कि अगर आपने कानून और सब के लिए यकसा नहीं करना, हमें तो ऐसी जगहों पर भी इजाज़त आप नहीं देते जहाँ परमिसिबल है, जहाँ फंडामेंटल राइट्स अलाउ करते हैं। बाकी लोगों को आप ऐसी जगहों पर इजाज़त देते हैं कि जैसे रोड ब्लॉक नहीं होगी। ये भी बात बताई गई थी कि वही फैज़ाबाद, वही TLP, वही धरना विद रिस्पेक्ट, हम TLP के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहता मैं, लेकिन वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वही बगैर इजाज़त, वही इस्लामाबाद पुलिस। आज तो किसी ने नहीं पूछा उनको। फिर DC साहब ने कहा जी ये बगैर पूछे करते हैं, ये पूछने आते हैं। मैंने कहा हमारी गलती ये है कि हम कानून और इंसाफ के मुताबिक चलना चाहते हैं, और अगर कानून और इंसाफ ये इजाज़त देता है तो बगैर इजाज़त के कर लेते हैं। तो उन्होंने फिर इस पर कहा है कि नहीं आप एप्लीकेशन दें, कोर्ट ने कहा है, और इसको 2 दिन के अंदर डिसाइड करें, और एक वर्बल ऑब्जर्वेशन दी है कि कोई एक जगह मुख्तस करेंगे जहाँ प्रोटेस्ट की जगह हो। ये मैंने भी प्रपोज किया है, एक परमानेंट बेसिस पे एक कैप कर। आज इक़्तिदार हमारा है, आज इक़्तिदार किसी और का है। जो पार्टी भी बरसर इक़्तिदार होगी, किसी ना किसी को ग्रीवेंस होगा। एक परमानेंट बेसिस पे एक प्रोटेस्ट की जगह मुतय्यन कर दें, परमानेंट बेसिस पे एक जलसे की जगह मुतय्यन कर दें। सिर्फ डेट आगे पीछे हो सकती है, मसलन किसी ने वक्त से पहले बुकिंग करा ली है उस जगह की, आप बताएं हाँ जी 21 को किसी की है, 22 को फलां की है, 23 को आपको लाओ। आप सिर्फ इसको रेगुलेट करें, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये जज साहब ने बड़ा अच्छा प्रपोज किया है, क्योंकि पहले आपको याद होगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का एक हुक्म मौजूद है, और बल्कि गवर्नमेंट ने आकर के ये लिख के लाए थे कि परेड ग्राउंड को हमने ये मुतय्यन कर दिया है इस मकसद के लिए कि ये जलसों की इजाज़तनामे के लिए जगह के लिए तस्वर किया जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा जी वो सेंसिटिव प्लेस है, इसलिए हम वो नहीं दे सकते। हमने कहा ठीक है, कोई और प्लेस इस्लामाबाद के अंदर दे दें। फिर जो तरनोल की जगह हमें ला कर दी, हमारा उसके ऊपर एतराज़ ये है कि वो ओपन प्लेस बहुत छोटी है। दूसरी दफ़ा अभी हमें भी कहा है, जिस तरह पश्तून को इजाज़त दी थी कि एक रोड ब्लॉक बंद कर दी थी, दूसरी रोड से
ड्यूअल वे कर दिया था। अब या तो हमें लिख के दें कि ٹھیک ہے آپ روڈ اور اس چلچے کو اکٹھے